आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट। अब क्यों करेंगे ये ट्रीटमेंट हम? बिकॉज जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी भी अथॉरिटी है ना कि जितनी देर उसने बिजनेस में काम किया है, जो उसने हार्ड वर्क किया है गुडविल रेज करने के लिए, उसका शेयर उसे भी मिले। ठीक है, इसलिए हम गुडविल डेट ऑफ रिटायरमेंट पे कैलकुलेट करते हैं फर्म की, तो जो भी उसका शेयर निकलता है वो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है। ओके, तो इसे ही हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट। ओके, अब गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के द्वारा, जिसमें क्या रिकमेंडेशन है कि जो भी गुडविल है वो रेज करनी है बुक्स में, अगर जहाँ फिर राइट ऑफ करनी है तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, मीन्स वो मनी में आनी चाहिए। ठीक है, सपोज आप एक पार्टनरशिप फर्म में हैं और आपने क्या देखा कि आप पंजाब से डील कर रहे हो, हिमाचल में एक बिजनेस है सेम हमारे जैसा ही वो काम कर रहा है, वो अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उस बिजनेस को एक्वायर कर लोगे। वो एक्वायर करने के लिए आपने उसको पैसा दे दिया, सपोज 10 लाख रुपए, लेकिन जो बिजनेस के एसेट्स थे, नेट एसेट्स मीन्स लाइबिलिटीज सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो थी 8 लाख की। ठीक है, आपने 2 लाख उसको ज़्यादा दे दिए। वो क्यों दिए? बिकॉज उसकी मार्केट में गुडविल है, आपको पता है वो बिजनेस चलता है, वहाँ पे फुटफॉल है, कस्टमर आते हैं। तो इस केस में जब आप एक्स्ट्रा पे करते हो, उस अमाउंट को आप बुक्स में रेज ऑफ कर सकते हो, तब आप गुडविल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अपने एसेट्स में, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ओके, अब जहां पर हमारे पार्टनरशिप में केसेस हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर हो रही है, तो उस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें रिकमेंड कर रहा है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, जितना भी शेयर ऑफ गुडविल बनता है उसकी एडजस्टमेंट हम थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ही करेंगे। ओके, मीन्स बुक्स में हम गुडविल को रेज नहीं करेंगे। जब भी हम पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो कुछ भी हो रहा है, उस केस में हमें गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं करना है बुक्स में। जो भी गुडविल का अमाउंट आएगा वो थ्रू कैपिटल अकाउंट ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को शेयर मिल जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स उस शेयर को पे करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ओके, अब हम कर रहे हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के केस में सेक्रीफाइस कौन करेगा? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, बिकॉज जितना भी उसका प्रॉफिट शेयर है वो अब छोड़ कर जा रहा है, सारे का सारा उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो वो अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो रिटायरिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल पे करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर या फिर जो भी उनमें से गेनिंग पार्टनर है। ओके, अगर कोई एक ही उसका सारा शेयर ले रहा है तो गेनिंग पार्टनर वही होगा, तो उसमें से ही सारा का सारा अमाउंट हम गुडविल का पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। ओके, तो चलिए फिर आगे समझ लेते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और सबसे पहले स्टेप में अपने क्या करना है, पहले अपनी बैलेंस शीट देखनी है। अगर उसमें कोई भी गुडविल है तो वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग ऑल पार्टनर्स। ठीक है, उसको पहले राइट ऑफ करना है, उसके बाद हम देखेंगे दूसरी गुडविल का क्या करना है। ओके, तो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए जनरेटरी हम क्या डालेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ऑल पार्टनर्स मीन्स आपने रिटायरिंग पार्टनर को भी लेना है इसमें, क्योंकि उसका भी हक बनता है ना इस पे, तो उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एट अ डेट ऑफ रिटायरमेंट तक रिटायरिंग पार्टनर हर एक लाइबिलिटी और एसेट का हकदार होता है। ओके, अगर गुडविल राइट ऑफ करनी है तो उसकी कैपिटल से भी जाएगी। ओके,
सेकंड स्टेप में आप फाइंड आउट करोगे गुडविल फर्म की एक्चुअल है कितनी। वो गुडविल का चैप्टर आपने किया ही है सेकंड वाला, उसकी हेल्प से आपने गुडविल तो फर्म की फाइंड आउट कर लेनी है। उसको आपने ट्रांसफ़र कैसे करना है, उसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर आपने ये जर्नल एंट्री डालनी है। ठीक है, अब कंटिन्यूइंग पार्टनर के अमाउंट कैसे आएगा, इन गेनिंग रेशो, जितना जितना वो गेन कर रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर उतना उतना उनका अमाउंट गुडविल का वो पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, अगर कंटिन्यू पार्टनर 3-4 है लेकिन गेन एक ही कर रहा है तो एक ही पे करेगा, उसकी टेंशन आप मत लो। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। उषा पब्लिकेशन की बुक में से मैं आपको करवाऊंगा इसकी इलस्ट्रेशन नंबर है 8, पेज नंबर है 6.11। तो चलिए फिर खोलिए अपनी बुक और देखिए। इलस्ट्रेशन में लिखा है पार्टनर ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1 रेशियो। ए रिटायर्स, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000। पास जर्नल एंट्री। बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है बिकॉज आपको कोई गेनिंग कोई न्यू रेशो वगैरह नहीं गिवन। तो आपने क्या करना है, ए आपका रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर आप स्ट्राइक आउट कर दोगे तो आपकी न्यू रेशो आ जाएगी 2:1 और गेनिंग रेशो भी आ जाएगी 2:1। ओके, तो चलिए फिर अब हम जर्नल एंट्रीज की डाल लेते हैं। गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर जर्नल एंट्री डालेंगे हम। तो लिखिए बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। 72,000 जो है वैल्यू है फर्म की वो है गुडविल की। ओके, तो जो ए जा रहा है उसका शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर है 3/6, तो कर दीजिए 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 किया तो जो अमाउंट निकला 36,000। ओके, और उसके बाद बी और सी में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, बिकॉज हमने रेशो कैलकुलेट की है ना, 3 स्ट्राइक आउट हो गया, 2:1 उसकी आ गई रेशो। तो बी का शेयर आ जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये निकला 24,000। सी का आ जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये निकला 12,000। ओके, और छोटी सी इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग गुडविल क्रेडिटर टू ए विद हिज शेयर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलिए फिर तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 उषा पब्लिकेशन की बुक में से ही। राम, राधे एंड कृष्णा वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। राधे रिटायर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड कृष्णा इज 2:3। On Radhe's retirement, goodwill of the firm is valued at 2,40,000. Pass necessary journal entries for treatment of goodwill. अब इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, जस्ट इतना ही डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो अगर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन है तो उसे हम क्या करेंगे, उससे हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो गेनिंग रेशो में ही हम डिवाइड करेंगे शेयर ऑफ गुडविल को, जो भी हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है। ओके, तो चलिए फिर पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो ऑफ हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। राम्स गेन, राम का न्यू शेयर है 2/5 माइनस कीजिए उसका ओल्ड शेयर वो है 5/10। तो 10 ले लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, तो 10 को 5 से डिवाइड किया तो आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये निकला 4 माइनस हमने किया 5 तो ये है -1/10। अब जो माइनस में फिगर आई है तो इसका मतलब क्या है कि राम भी सेक्रीफाइस कर रहा है, वो गेन नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो रिटायरिंग पार्टनर तो करना ही था सेक्रीफाइस, वो तो जा ही रहा है छोड़ के, लेकिन उसके साथ ही राम भी अपना शेयर कम कर रहा है पार्टनरशिप में। तो ओनली गेन कौन करेगा? कृष्णा। तो चलिए कृष्णा का गेन निकाल लेते हैं। कृष्णा का न्यू शेयर है 3/5, माइनस कीजिए उसका ओल्ड शेयर है 2/10। एलसीएम ले लिया हमने 10, 5 से 10 को डिवाइड किया 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के तो 6 माइनस 2, तो ये निकला 4/10। पॉजिटिव मीन्स गेन, तो कृष्णा गेन कर रहा है 4/10 शेयर और राम सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, और जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है राधे वो कर रहा है 3/10 सेक्रीफाइस। ओके, तो चलिए दोनों का गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं। अगर आप वर्किंग नोट में शो करना चाहते हो वर्किंग नोट में शो कर दो, और अगर आप वहाँ पर ही कैलकुलेशन जर्नल एंट्री में करके दिखाना चाहते हो तो वही भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहले राम का शेयर बन जाए कितना? गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय राम्स सेक्रीफाइस शेयर। तो गुडविल है फर्म की 2,40,000, सेक्रीफाइस किया राम ने 1/10, तो ये निकला 24,000 जो राम गुडविल का शेयर मिलेगा जो राम को वो। ठीक है, तो सेम वे राधे का भी शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। राधे का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, टोटल गुडविल है 2,40,000, मल्टीप्लाई कीजिए उसका शेयर 3/10, तो ये निकला 72,000। तो राधे का भी और राम का भी दोनों का गुडविल का शेयर पे कौन करेगा? कृष्णा। तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और जर्नल एंट्री डालेंगे हम। कृष्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम से कैपिटल अकाउंट टू राधे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राम की कैपिटल के सामने आ जाएगा 24,000 और राधे का हमने कैलकुलेट किया था 72,000। टोटल आ जाएगा कृष्णा के सामने कितना? 96,000। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट इन गुडविल ऑन राधेज रिटायरमेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट 10th इलस्ट्रेशन। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में? सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। पास ऐसी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सेम ही है पिछले सम की तरह, इसमें भी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आपको गिवन है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? इक्वल है, मीन्स 1:1:1। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे गेनिंग रेशो तीनों ही पार्टनर की, उसके बाद डाल देंगे जर्नल एंट्री। तो प्रिपेयर कीजिए वर्किंग नोट और लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सुरेंद्र का। फॉर्मूला है हमारे पास न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर है सुरेंद्र का हमारे पास 1/3, माइनस कीजिए उसका ओल्ड शेयर 2/6। 6 ले लिया हमने एलसीएम। ठीक है, 6 को 3 से डिवाइड किया तो आया 2, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 है तो ये आया 0। नो गेन नो सेक्रीफाइस। ओके, सेम वे नेक्स्ट सेकंड पार्टनर है हमारे पास रमेश। उसका जो न्यू शेयर है वो भी है 1/3, माइनस कीजिए उसका ओल्ड शेयर 1/6। 6 ले लिया हमने एलसीएम, तो 6 को 3 से डिवाइड किया बचा 2, 2 मल्टीप्लाई 1 किया तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आया हमारे पास 1/6। पॉजिटिव मीन्स रमेश कर रहा है गेन। ओके, नेक्स्ट पार्टनर है नरेश, वो तो हो रहा है हमारा रिटायर। तो उसके बाद गेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं मोहन का। मोहन का भी न्यू शेयर है 1/3, उसमें से ओल्ड शेयर माइनस कर दीजिए 1/6, तो सेम ही आ जाएगा ट्रीटमेंट 2 माइनस 1/6, तो ये आ गया हमारे पास 1/6 गेन। तो रमेश एंड मोहन गेन कर रहे हैं, इनकी गेनिंग रेशो है 1:1। ओके, तो नरेश का गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल का शेयर है नरेश का 72,000 फर्म के गुडविल है, मल्टीप्लाई कीजिए नरेश के शेयर के साथ 2/6 के, तो ये निकला 24,000। ओके, तो चलिए सारे अमाउंट्स हमारे पास आ चुके हैं और गेनिंग रेशो भी आ चुकी है। सुरेंद्र का कुछ नहीं होगा, उसमें तो कोई गेन नहीं किया, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो वो जर्नल एंट्री में नहीं जाएगा। तो लिखिए फिर फटाफट से जर्नल एंट्री। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट्स मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट।
नरेश का शेयर आ जाएगा 24,000। 1:1 की रेशो में हमने इसको डिवाइड करना है, तो इक्वली रमेश का और मोहन का शेयर आ जाएगा 12,000 ईच। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू नरेश बाय डेबिटिंग द गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशो, दैट इज 1:1। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 11th। PQR वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1:2। Q retired and the new profit sharing ratio between P and R is equal on Q's retirement. The goodwill of the firm was valued at 42,000. However, goodwill 80,000 was appearing in the books. Past necessary entry for the treatment of goodwill. क्वेश्चन सेम ही है जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन की है, बस इसमें हमारे पास दी हुई है 80,000 जो ऑलरेडी बुक्स में है गुडविल। इसको हम सीधा ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मंग ऑल पार्टनर, और उसके बाद जो हमारी न्यू गुडविल आएगी उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहली एंट्री हम डालेंगे, राइट ऑफ करेंगे गुडविल को जो ऑलरेडी अपीयर्ड है इन बुक्स में। तो लिखिए पी कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, तीनों के तीनों पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो गुडविल है टोटल हमारी 80,000। पी का शेयर आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो जो निकला 32,000। क्यू का आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 16,000। एंड आर का आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 32,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो चलिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। वर्किंग नोट पर पे कर लीजिए, और पीज गेन आ जाएगा इज इक्वल टू पी का न्यू शेयर है 1/2 और उसका ओल्ड शेयर था 2/5। एलसीएम आ गया हमारा 10। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो आया 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो -4 आ गया। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 1/10। पॉजिटिव है, मीन्स गेन कर रहा है पी। ओके, और सेकंड कंटिन्यू पार्टनर है हमारा आर। आर का शेयर है न्यू कितना 1/2, ओल्ड था उसका जो माइनस करेंगे हम 2/5। सेम ही कैलकुलेशन आ जाएगी 5 - 4/10 इज इक्वल टू 1/10 गेन। तो गेनिंग रेशो आ जाएगी पी एंड आर की 1:1। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री डाल देते हैं। पी से कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू से कैपिटल अकाउंट। क्यू की कैपिटल का शेयर कितना आएगा, अब 42,000 फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाई कीजिए क्यू के शेयर के साथ 1/5 से, तो ये आया 8,400। अब 8,400 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पी एंड आर इन देयर गेनिंग रेशो। तो 8,400 मल्टीप्लाई 1/2 किया तो दोनों का आ जाएगा 4,200। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाय गेनिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट लेसन 12 में लिखा है पी क्यू आर आर शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ ₹1,08,000। क्यू रिटायर्ड एंड ऑन द डे ऑफ क्यू रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000। P and R decide to share future profit and loss in a ratio of 3:2. Past assets journal entries. तो फिर इसे भी एज इट इज़ जैसे 11th किया सेम, पहले हम जर्नल एंट्री डालेंगे, गुडविल राइट ऑफ करेंगे जो ऑलरेडी अपीयर्ड है इन द बुक्स। ओके, तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगी हमारी पी से कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू से कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर से कैपिटल अकाउंट डेबिट। सभी के सभी पार्टनर्स को हमें डेबिट कर देना है। टू कर देना है गुडविल अकाउंट। गुडविल का बैलेंस है हमारे पास इन बुक्स 1,08,000। और 1,08,000 को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
पी का शेयर आ जाएगा 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये निकला 54,000। और क्यू का आ जाएगा 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 किया, तो ये निकला 36,000। और आर का आ जाएगा 1,08,000 मल्टीप्लाई 1/6 किया, तो 18,000। ओके। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल्स इन द बुक रिटर्न ऑफ। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं वर्किंग नोट और कैलकुलेशन करते हैं गेनिंग रेशो की। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो कैलकुलेट कीजिए पीज गेन। सबसे पहले पी का न्यू शेयर है 3/5, माइनस कीजिए उसका ओल्ड शेयर 3/6। 1/2 था ना, सभी का बेस हम इक्वल कर लेंगे। अगर 6 कर देंगे तो 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/6 हो जाएगा। ओके, पी का। और क्यू का हो जाएगा 2/6 और वो रहेगा 1/6। ठीक है, तो एलसीएम आया हमारा 30 और 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से 18 आ जाएगा। फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 15। तो माइनस करके बाद हमारे पास निकला 3/30। ये आया गेन पी का। ओके, नेक्स्ट आर का गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। आर का न्यू शेयर है 2/5 और माइनस कीजिए उसका ओल्ड शेयर 1/6। तो इसका भी एलसीएम 30 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 12, माइनस 5 मल्टीप्लाई बन के तो 5। ये आया 7/30 का गेन। ठीक है, सो पी एंड आर की गेनिंग रेशो आ जाएगी 3/30 7/30, मीन्स 3:7। ओके, उसके बाद हम देख लेंगे क्यूज शेयर इन गुडविल है कितना। टोटल फर्म की गुडविल हमें दी हुई है 1,80,000। क्यू का शेयर है 2/6, तो कीजिए फिर मल्टीप्लाई 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो ये निकला 60,000 शेयर। ओके, तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं इसको बुक्स में। जर्नल एंट्री डालेंगे, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्यू इज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का शेयर है क्यू का आएगा 60,000। इसको डिवाइड कर देंगे 3:7 में पी एंड आर के बीच। तो आर पी का शेयर कितना आएगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये निकला 18,000। और आर का आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये निकला 42,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग क्यूज शेयर इन गुडविल एडजस्टेड इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 13 नंबर। रोहित, मोहित एंड वरुण शेयर प्रॉफिट इन 2:5:3 रेशो रिस्पेक्टिवली। गुडविल 50,000 एग्जिस्ट इन द बिजनेस। वरुण रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। ऑन हिज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 84,000। शो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन जर्नल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये इसमें, बिकॉज हमें कोई भी क्या बोलते हैं उसको गेनिंग रेशो या न्यू रेशो नहीं गिवन, तो स्ट्राइक आउट करके इसकी गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। तो चलिए पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में उसको पहले राइट ऑफ करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में। तो पहली जनरल एंट्री आ जाएगी हमारी, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 50,000 का अमाउंट है और रेशो है 2:5:3, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस अमाउंट को। तो रोहित के कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 10,000 आ गया। मोहित का आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 25,000। और वरुण का आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 15,000। ओके, तो इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो दैट इज 2:5:3। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लीजिए और उसमें चेक करते हैं गेनिंग रेशो। वो कैसे करेंगे, तीनों की रेशो लिख लो। रोहित, मोहित एंड वरुण की 2:5:3। वरुण हो रहा है रिटायर, तो वरुण की रेशो को कर दो स्ट्राइक आउट, तो रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशो आ जाएगी 2:5। यही हमारी गेनिंग रेशो है, यही हमारी न्यू रेशो है। ओके,
तो चलिए फिर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं इसकी। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वरुण कैपिटल अकाउंट। 84,000 है फर्म की गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ वरुण। तो वरुण का शेयर कितना आ जाएगा, 84,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 कीजिए तो ये निकला 25,200। ओके, तो रोहित के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, 24,200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 किया तो ये निकला 7,200। और मोहित का आ जाएगा 24,200 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 किया तो 18,000। ओके, इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग वरुण शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन गेनिंग रेशो दैट इज 2:1। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।